सुबह जल्दी जागिए, जाग करके सबसे पहले दोनों हाथों का मंथन करिए, ऐसे ऐसे करिए। क्यों कराना है ऐसा? कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, है ना? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी होती है, मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में ब्रह्मा। इसलिए मूल भाग में भगवान नारायण होते हैं। कहते हैं जब हम दोनों हाथों का मंथन करते हैं और इनका दर्शन करते हैं तो यहाँ पर लक्ष्मी का, यहाँ सरस्वती का, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे प्रभु, हे लक्ष्मी माँ, आप आइए, हमारे घर में विराजिए। करना चाहिए, शिवी को करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? जो करेगा वो पाएगा। सुबह जल्दी जागिए, भगवान को सबसे पहले नमस्कार करिए और पृथ्वी माता को सबसे पहले प्रणाम करिए। हे माँ, आपके ऊपर हम रहते हैं, आप पर हम अपने चरण रखते हैं। हे माँ, हमें क्षमा करना। हे माँ, आपके कारण हमारा पेट भरता है। हमारे किसान भाई पृथ्वी माता के कारण समृद्ध हैं और पृथ्वी माता से ही पूरी सृष्टि का पेट भर रहा है। तो ऐसी पृथ्वी माँ, उनको नमस्कार करिए, क्योंकि वो अन्न का जन्म होता है। ना हो अन्न तो आप और हम क्या खाएंगे? इसलिए पृथ्वी को नमस्कार करो। हे माँ, हमें क्षमा करना, आपको कोटि कोटि नमस्कार। उसके पश्चात उठिएगा, सबसे पहले स्नान करिएगा। स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल भरिएगा और वो जल सबसे पहले सूर्य को ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, मित्राय नमः, खगाय नमः, भास्कराय नमः, सूर्य भगवान के 12 नाम लेकर के और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। दही भर लेती हैं मेरी माँ, तांबे के बर्तन में दूध नहीं भरना चाहिए, तांबे के बर्तन में दही नहीं भरना चाहिए। वो दही जहर बन जाता है, वो दूध जहर बन जाता है। तांबे के बर्तन में सिर्फ जल भरना चाहिए, दूध दही स्टील के बर्तन में भरना चाहिए। चांदी के बर्तन में भर सकते हो, तांबे के बर्तन में दूध और दही जहर हो जाता है। इसलिए जो चीज कही जाए उसे अपनाना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में आप दूध भर सकते हो, दही भर सकते हो। तांबे के बर्तन में सिर्फ लोटे में जल भरिए और जल चढ़ाइए। जय हो। उसके बाद स्नान करने के पश्चात अपने घर में बैठिए, अपने पूजा घर में, जहाँ मंदिर है आपका घर में छोटा सा, वहां पर बैठिए। एक आसन बिछाइए, आसन पर बैठिए और आसन पर बैठ करके आपके गुरु महाराज ने आपको जो मंत्र दिया है वो मंत्र का जाप करिए। सामने राम का चित्र रखिए, कृष्ण का चित्र रखिए, लक्ष्मी नारायण भगवान का चित्र रखिए और चित्र रखने के पश्चात आंख बंद करिए। आंख खोलिए तो सामने राम का चित्र नजर आना चाहिए। आंख बंद करो तो वही अंदर हृदय में नजर आना चाहिए और बस जाप करते रहो। माला ऐसे पकड़ना चाहिए, ये पहली उंगली बाहर, छोटी उंगली बाहर और ऐसे माला पकड़ते हुए ऐसे माला का जाप करना चाहिए। जो मंत्र गुरुजी ने दिया, एक बार मंत्र बोला एक मोती, एक मंत्र बोला एक मोती, एक मंत्र बोला एक मोती, एक मंत्र बोला, ऐसे माला का जाप करना चाहिए। ये सुमेरु होता है। जब माला यहाँ पहुँच जाए, 11 माला आपको जपना है तो यहाँ पहुँच के से पलटा लिया जाता है, सुमेरु को पार नहीं किया जाता, ऐसे हमारे संत मुनि ज्ञानी जन कहते हैं। यहाँ पहुँचने के पश्चात जैसे आप यहाँ पहुँच गए, अब इसे पलटा लीजिए ऐसे। ये माला जपने का विधान है। ये माला जपना कैसे, यह माला यहाँ हृदय में लगा के जपना चाहिए। मैंने हाथ उठा के केवल समझाने के लिए बताया, नहीं तो आप भी ऐसे जपने लगो। कोई देखे कहे पागल है, कैसे गुरु ने से ज्ञान दिया। इसलिए माला ऐसे जपना चाहिए, छिपा करके। गौमुखी होती है उसके भीतर माला डाल के ऐसे माला जपना चाहिए। और दूसरा हाथ इस अंगूठे को पहली उंगली से लगा करके इसको दबाना है, ताकि एक्यूप्रेशर कहते हैं डॉक्टरों की भाषा में, हमारे शरीर में ये पॉइंट बने होते हैं।
इन पॉइंटों को दबाने से वो जिसका पॉइंट होता है वो बीमारी ठीक होती है। तो ये मन का पॉइंट है। ये यदि इसको दबाएंगे ना तो मन केंद्रित होता है। इसलिए ज्ञानी जन ऐसी मुद्रा में तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। इसको दबाने से, इस उंगली को यहाँ पर दबाने से आपका मन आपके वश में होता है। ऐसा एक्यूप्रेशर का जो साइंस विज्ञान है वो कहता है। ये हमारे पुराने संतों का रिसर्च भी है। तो दूसरा हाथ ऐसा घुटनों पर और इस हाथ से भगवान का माला जपे, चिंतन करते हुए जो मंत्र गुरु जी ने दिया उसका जाप करिए। सामने राम का चित्र रखिए, राम का नाम जपते रहिए और राम का चित्र, कृष्ण का चित्र दर्शन करते रहिए। आपका जप सफल होगा, मन वश में होगा। और हर बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही चाहिए। हर पुरुष को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शास्त्रों में कवच है, राम रक्षा स्तोत्र है। एक स्तोत्र है जिसका नाम है राम रक्षा स्तोत्र। कहते हैं जो राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करता है वो जीवन में कभी कहीं भी जाकर खड़ा हो जाए, कभी वो परास्त नहीं होता। ये राम रक्षा स्तोत्र की बात है। राम जी सदा उसे विजय दिलाते हैं जो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, और उस पर कभी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आ सकता। ये नित्य राम रक्षा स्तोत्र के पाठ का फल है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। करने वाले तो नारायण कवच का भी रोज पाठ करते हैं। जो नारायण कवच का पाठ करता है उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्राप्त होता है। करना चाहिए, सबको करना चाहिए। भक्तों, पूजा पाठ करने में कंजूसी बिल्कुल ना हो, समय भरपूर भगवान को दीजिए। और एक सबसे बड़ी पूजा मैं आपको बताऊं, एक सज्जन ने कल हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी हम गृहस्थ आदमी हैं, हम गृहस्थी में रह करके भगवान को समय नहीं दे पाते, भगवान की विधिवत पूजा नहीं कर पाते। तो आप कोई ऐसा मार्ग बताओ जिस मार्ग से हम गृहस्थ में रहकर और भगवान की पूजा कर सकें, भगवान की भक्ति कर सकें। ऐसा हमें कोई मार्ग बताइए। तब मैं आज आप सभी को वो मार्ग बता रहा हूँ जिस मार्ग पर चलने से आप घर गृहस्थी में रह करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनने का विषय है। क्या होता है, भगवान की भक्ति गृहस्थ में रहकर कैसे करनी चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इससे बढ़िया तरीका कोई हो तो आप मुझे बताइएगा। पहले सुन लीजिएगा, भगवान की सबसे बढ़िया भक्ति कैसे की जा सकती है, कैसे की जा सकती है। देखिए, पहले तो अपनी विचारधारा बदलिए। जिस दिन आप अपनी विचारधारा बदल देंगे, अपने बुद्धि से सही सोचना शुरू कर देंगे, विवेक से सही डिसीजन लेना शुरू कर देंगे, उस दिन केवल माला हूं। एक दिन डॉक्टर साहब माला जपने बैठे, उसी समय एक मरीज आ गया। मरीज ने कहा जल्दी से डॉक्टर साहब इलाज करो नहीं तो प्राण निकल जाएंगे, अटैक आया है। डॉक्टर साहब बोले मैं माला जप लूं फिर तुझे देखूंगा, तू बैठ। मरीज चिल्ला रहा मैं मर जाऊंगा, जल्दी देखो। अरे मैं माला तो जप लूं। तो डॉक्टर साहब माला जप रहे थे, माला जप रहे थे, माला जप रहे थे। माला जपते जपते भैया जब माला पूरा हुआ तो मरीज भी पूरे हो गए। अब बताइए डॉक्टर साहब का वो माला जपना पाप हो गया कि नहीं? ये पुण्य नहीं हुआ, ये डॉक्टर साहब से पाप हो गया। डॉक्टर का धर्म है मरीज की सेवा करना। अब देखिए यहां पर भक्ति कैसे बनेगी। ये मरीज नहीं है, ये भगवान ही मेरे घर में मरीज बन करके आए हैं, मुझे सेवा का अवसर देने के लिए आए हैं। ये विचार घर में प्यासी बैठी है, बूढ़े पिता को मेरी जरूरत है और मैं माला जप रहा हूँ, बेटा माला जप रहा है और पिताजी वहां पर खटिया पर बैठे हैं, पानी मांग रहे हैं या मलमूत्र वहीं पर त्याग चुके हैं और बेटा माला जप रहा है। बोले पहले माला जप लूं फिर पिता को नहलाऊंगा, पिता की सेवा करूंगा। ना, तेरा धर्म माला जपना नहीं है, तेरा धर्म है कि माला तू रख और पहले अपने बूढ़े बाप की सेवा कर, वही तेरी सबसे बड़ी भक्ति है। तू जहां है
पत्नी का धर्म क्या है? पत्नी का धर्म है, तुम माला जपने में लग गई, पूजा पाठ करने में लग गई, और यहाँ पति की सेवा हो नहीं पाई, सास ससुर की सेवा हो नहीं पाई ना। सास ससुर की सेवा भगवान समझ के करनी है। हमारी माताएं शंकर जी को जल चढ़ाती हैं। अरे शंकर जी पत्थर के बने हैं, याद रखना। और शंकर जी बनाने वाला ना कोई इंसान है। ये जो मूर्तियां हैं ना मंदिर में, इन्हें बनाने वाला कोई इंसान हुआ करता है, लेकिन हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर, हमारे बच्चों को बनाने वाला कोई इंसान नहीं है, उन्हें स्वयं भगवान ने बनाया है। तो इंसान को किसने बनाया है? आपके पति को किसने बनाया है? तो शंकर जी को आप पत्थर पर देख सकती हो, तो अपने पति में देखना शुरू कर दो ना। जब आप पति को पानी पिलाया करो तो ये सोचा करो कि मैं शिव जी को जल दे रही हूँ, मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, मैं राम की पूजा कर रही हूँ, मैं कृष्ण की पूजा। ये मेरा पति नहीं है, ये मेरा भगवान है। और भगवान मान के वो आपको भले कुछ भी माने, लेकिन आप उसे मानिए। हिरण्यकश्यपु खंबा कहता था ये खंबा है, जबकि हिरण्यकश्यपु का पुत्र उस खंबे में भी भगवान का दर्शन करता था। देखिए खंबा वही था, लेकिन देखने वाले दो थे। एक को खंबा नजर आ रहा था और एक को खंबे में भगवान नजर आ रहे थे। तो हो गई ना ये भाव की बात, हो गई ना। ये पति है, ये पुरुष है। यहाँ पर मैं बैठा हूं, मुझे आप किस रूप में देख रहे हैं ये आपके देखने पर निर्भर करता है। मुझे गुरु के रूप में देख रहे हैं, कि मुझे पुत्र के रूप में देख रहे हैं, कि मुझे भाई के रूप में देख रहे हैं, कि मुझे सखा के रूप में देख रहे हैं, कि मुझे सेवक के रूप में देख रहे हैं, कि मुझे पाखंडी के रूप में देख रहे हैं। पाखंडी के रूप में देखोगे तो पाखंडी के रूप में दिखूंगा, गुरु के रूप में देखोगे गुरु के रूप में दिखूंगा, पुत्र के रूप में देखोगे पुत्र के रूप में दिखूंगा। मैं कैसा हूं ये आपके विचारधारा पर, आपके सोचने और समझने पर निर्भर करता है ना। आप मुझे किस रूप में देख रहे हैं? पुरुष एक ही होता है, लेकिन उस पुरुष को जब पत्नी देखती है ना तो पति के रूप में देखती है। उसी को जब उसकी माँ देखती है तो उसे पुत्र के रूप में देखती है। उसी की जब बहन देखती है उसे भाई के रूप में देखती है। उसी का मित्र देखता है उसे मित्र के रूप में देखता है। पुरुष तो एक ही है, लेकिन देखने वालों के नजरिए अलग अलग हो गए कि नहीं। बस यही है कि आप अपने पति को परमात्मा के रूप में देखिए, आप अपनी माँ को भगवान के रूप में देखिए, आप अपने अतिथि को भगवान के रूप में देखिए, डॉक्टर अपने मरीज को भगवान के रूप में देखे, दुकानदार अपने ग्राहक को भगवान के रूप में देखे। अरे भाई, आप जहाँ हैं, जो कर रहे हैं वहाँ रहिए, वही काम करिए, लेकिन उस काम को करते हुए ये भाव बनाइए कि ये काम मेरा नहीं, ये भगवान का काम मैं कर रहा हूँ, ये सब कुछ भगवान का है। बताइए ये खेती किसकी है? जिस खेत में आप बैठे हो, बैंक का मैनेजर, पूरा बैंक मैनेजर संभालता है। लाखों रुपए का लेन देन, करोड़ों रुपए का लेन देन रोज करता है बैंक का मैनेजर। लेकिन बताइए क्या बैंक का मैनेजर ही बैंक का मालिक है? बैंक का मैनेजर बैंक का मालिक नहीं है, मालिक कोई और है ना। बैंक का मैनेजर तो वहां का सेवक है, मुनीम है। पुरानी भाषा में मुनीम, आज की भाषा में मैनेजर। वो मुनीम है, मालिक कोई और है। ऐसे ही आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका परिवार, आपकी जमीन, आपका घर, इसका मालिक भगवान है। हम इन सबके मुनीम है, मैनेजर हैं। हम तो केवल सेवादार हैं, सेवा कर रहे हैं। ये पत्नी भगवान की है, ये बेटा मेरा नहीं है, ये उसकी संपत्ति है, लेकिन इसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। बैंक का मैनेजर मालिक नहीं है, लेकिन बैंक को संभालने की जिम्मेदारी मिली है, तो वो संभालता है कि नहीं? बोलिए, आग तो नहीं लगा देता कि नहीं मेरा नहीं तो मैं आग लगा दूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तेरा नहीं है फिर भी वो संभालता है कि नहीं? फिर भी वो झाड़ू लगवाता है कि नहीं बैंक में? फिर भी वो बैंक में भगवान को रख के अगरबत्ती जलाता है कि नहीं? बैंक उसका नहीं है, लेकिन वो जिम्मेदारी निभाता है कि मेरे मालिक ने सौंपा है तो मुझे ये काम पूरा करना है। ऐसे याद रखना, सबका मालिक ईश्वर है। उसने आपको परिवार सौंपा है, जमीन सौंपी है, आपकी नहीं है, उसने सौंपी है। आप इसकी परवरिश करिए, इसकी देख रेख करिए, मालिक बनने की गलती मत करिए। यही है सबसे बड़ी भक्ति। जिस घर में मैं रह रहा हूं वो घर मेरा नहीं है, वो घर किसका है?
आप जवाब नहीं देते तो हमें भी लगता है कि आप सुन नहीं रहे हैं। किराए के घर में रहोगे तो किराया रोज देना पड़ेगा कि नहीं? हर महीने किराया देना पड़ेगा ना। हर महीने देना पड़ेगा तो रोज का भी कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा ना, भले आप महीने में दे रहे हो। किराए से आप रहो तो किराएदार को, मकान मालिक को कोई 5,000 देता है, कोई 10,000 देता है, कोई 20,000 देता है, कोई 50,000 देता है, जैसा मकान पैसा किराया। आप किराए के मकान में रहते हो तो किराया चुकाना पड़ता है। लेकिन आजकल आप लोग अपने खुद के मकान में हो, तो आप अपने मकान में हो तो किराया दे रहे हो? नहीं दे रहे हो ना। तो आप ये समझिए कि आपके मकान में जो आप रह रहे हो वो आपका नहीं है, वो मकान ईश्वर का है और उसे रोज किराया दो। बोले उसका किराया क्या है? बोले भगवान का जब स्मरण करेंगे, नाम जपेंगे तो किराया चुका रहे हैं। मेरे पर इतना है, तेरा ऋण मेरे पर इतना है कि मैं अपना सर भी काट दूं तो तेरे ऋण से मैं उऋण नहीं हो पाऊंगा। तो भगवान की पूजा ऐसे किया करो। केवल माला जपना पूजा है ना, गलत है। आपका ऐसा कथन है तो गलत है। सिर्फ माला जपना पूजा है, ये गलत है। माला जपना भी भक्ति है, लेकिन माँ बाप की सेवा करना भी भक्ति है। घर में रहते हुए भी घर का मालिक भगवान को बनाना भी एक भक्ति है। आपकी विचारधारा बदल जाए तो क्या कहना साहब, जिंदगी सुधर जाए, जिंदगी परिवर्तित हो जाए। केवल सद्विचार मन में आने चाहिए, सद्भाव मन में आने चाहिए। ये पत्नी मेरी नहीं भगवान की, ये पुत्र मेरा नहीं भगवान का, सब कुछ भगवान का है। इस भाव से जीवन जिया करो, इस भाव से काम किया करो। कुछ नुकसान हो जाए तो समझा करो कि मेरा क्या है, मैं तो नौकर हूँ, नुकसान तो मालिक का हुआ, परमात्मा का हुआ। फायदा हो जाए तो मेरा क्या फायदा, मालिक का फायदा हुआ, भगवान का फायदा हुआ। मैं नौकर हूँ, मैं चाकर हूँ, मैं उसका दास हूँ, मैं उसका मुनीम हूँ। अपने आप को मालिक बनाओगे तो नुकसान में जाओगे, लेकिन अपने आप को सेवक बनाओगे, नौकर बनाओगे तो कभी नुकसान में नहीं जाओगे। हम कौन हैं? हम शून्य हैं। एक बार शून्य को अभिमान आ गया कि मैं सबसे बड़ा। शून्य। एक बार पृथ्वी को अभिमान आ गया, मैं सबसे बड़ी। पृथ्वी बोली मैं सबसे बड़ी। तो शेष भगवान बोले तू सबसे बड़ी तो मेरे सिर पर क्यों पड़ी? शेष भगवान के सर पर। शेष भगवान बोले मैं बड़ा। अरे शेष जी आप बड़े तो शंकर जी के गले में कैसे पड़े? शंकर जी के गले में तुम कैसे पड़े ये बताओ। शंकर जी बोले मैं सबसे बड़ा। तो कैलाश बोले कि आप सबसे बड़े तो मेरे ऊपर क्यों खड़े? कैलाश बोला मैं सबसे बड़ा। तो कैलाश बोला मैं सबसे बड़ा तो रावण बोला फिर मेरे हाथ में क्यों पड़ा? रावण बोला मैं सबसे बड़ा। तो रावण बोला मैं सबसे बड़ा तो बाली बोला कि तू सबसे बड़ा तो मेरी कांख में कैसे पड़ा? रावण तू सबसे बड़ा तो बाली की कांख में कैसे पड़ा? तो बाली बोला मैं सबसे बड़ा। बाली बोला मैं सबसे बड़ा। तो राम जी बोले तू सबसे बड़ा तो मेरे चरणों में कैसे पड़ा? तो राम जी बोले मैं सबसे बड़ा। तुलसीदास जी बोले राम जी आप बड़े नहीं, यदि आप बड़े तो आप भी भक्तों के पीछे क्यों पड़े? तो इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? भक्त बड़े। एक बार शून्य को अभिमान हो गया मैं सबसे बड़ा। संख्या बोली तू बड़ा नहीं मैं बड़ी हूं। शून्य बोला मैं 10 गुना बढ़ाता हूं तुझे। कोई चेक में 0045 भर दे और कहे भंजालो, हो जाएगा काम? जब तक संख्या ना हो। बिना संख्या के जीरो का कोई अस्तित्व नहीं है। संख्या ना हो तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं। ऐसे हम लोग जीरो हैं, भगवान तो अंक हैं, भगवान तो संख्या हैं। यदि वो हमारे साथ हैं तो हमारा काम, हमारा कारोबार 10 गुना बढ़ता है। शून्य की तरह जैसे शून्य संख्या को 10 गुना बढ़ाता है, ऐसे भगवान की कृपा हमें सबको बढ़ाती है। इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए इस भाव से कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं। सुदामा जी गरीबी में जीवन यापन करते हैं पर शिकायत कुछ भी नहीं है। एक दिन कृष्ण की याद आती है। सुशीला जी कहती हैं कि आप कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाते?
4 मुट्ठी चावल पकड़ाए और 4 मुट्ठी चावल देकर कहा कि आप जाइए। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर जब चल पड़े, चलते चलते एक पेड़ की छांव में वो लेट गए, नींद आ गई और जब उनकी आंख खुली तो सामने से एक गाड़ी आती नजर आई। गाड़ी वाले ने पूछा, बाबा कहाँ जाना है? मुझे द्वारिका जाना है। गाड़ी वाला बोला, मैं भी द्वारिका तरफ जा रहा हूँ, आप बैठो मेरी गाड़ी में, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। चलना हमारा काम है, मंजिल तक पहुँचाना तो स्वयं द्वारिकाधीश का काम है, इसलिए निकल पड़ो घर से, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने आप पहुँच जाओगे। चले हैं सुदामा जी, द्वारिकाधीश पहुँचे हैं। पूछा है, भैया क्या यहाँ कृष्ण मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, सीधा चले जाओ। सीधा जब पहुँचे हैं तो वहाँ पर द्वारपाल खड़े थे। सुदामा जी ने उन द्वारपालों से पूछा, ऐ द्वारपालो बतलाओ, मेरा श्याम सुंदर कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ है? क्या कृष्ण मुझे दर्शन देगा? चल पड़े और कह रहे हैं सुदामा जी, हे द्वारिकाधीश, आ गया हूं तेरी शरण में, तेरे चरण में, मुझे दर्शन देने की कृपा करो। 4 मुट्ठी चावल दबा करके हाथ में लाठी लेकर के सुदामा जी महाराज वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं। अरे बुढ़ापे में भी भगवान से नहीं मिला तो ये जीवन व्यर्थ ही हुआ ना भक्तों। सुदामा जी पहुंच, सर्वव्यापी है, ऐसे ईश्वर सर्वव्यापी है। अग्नि को गुरु बनाकर सीखा, अग्नि कुछ भी डालो अग्नि में सब जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे आपका स्वभाव अग्नि की तरह होना चाहिए। कोई अपमान करे तो वो भी भस्म हो जाए और कोई सम्मान करे तो वो भी भस्म हो जाए। ना अपमान पर ध्यान दो, ना सम्मान पर ध्यान दो। जो व्यक्ति अपमान और सम्मान में फंसा वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। अग्नि को गुरु बनाकर सीखा है। 5वां गुरु बनाया श्री दत्तात्रेय जी ने जल को। जल अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। जल का स्वभाव है शीतल। जल को गर्म कर दो तो वो ठंडा हो जाता है, बर्फ बना दो तो पिघल जाता है। जल अपने स्वभाव में स्थिर है। ऐसे ही जैसा जल अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, ऐसे मनुष्य को अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करना चाहिए। चर्चा मिलती है महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए हैं, नाम है श्री नामदेव जी महाराज। एक बार नामदेव जी महाराज स्नान करके लौटे गंगा जी का, तो एक दुष्ट व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। उन्होंने दोबारा नहाया, फिर थूक दिया। उन्होंने फिर स्नान किया, फिर थूक दिया। सामने वाले उस दुष्ट व्यक्ति ने 100 बार संत के ऊपर थूका और संत 100 बार गंगा में स्नान करते हैं। बाद में उस दुष्ट को अपराध का पता चला कि मेरे से अपराध हो गया है, संत तिरस्कार हो गया है। चरणों में गिर कर माफी मांगने लगा, प्रभु क्षमा करो। तब संत जी ने कहा, माफी मत मांग, तेरे कारण आज मुझे 100 बार गंगा का दर्शन मिला, दर्शन के साथ साथ स्नान मिला, मैं तो तेरा ऋणी हो गया हूँ। अरे दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। चंद्रमा को गुरु बनाया।